हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला के बारे में पढ़े थे और फार्मूला वो आप लोग याद कर लिए होंगे। इसमें हम लोग बस केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये NCERT बुक का है 8.1 एक्सरसाइज का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC यानी कि ABC हमको एक क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और उसमें कोण B जो है वो समकोण रखना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B को क्या रखना है, समकोण रखना है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे, एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम करेंगे ए और ये 90 डिग्री का है यानी कि समकोण है, तो समकोण बी पर बन रहा है तो बी ले लिए इसको और सी ले लिए इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी बराबर जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला में कह रहा है कि साइन ए बराबर वाट और कॉस ए बराबर में वाट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि एंगल क्या कह रहा है। तो इसमें जो ये पहले सॉल्व करेंगे साइन ए को, यानी कि साइन ए ये सॉल्व करेंगे पहले। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P बटा में H, यानी लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर में P बटा H। तो एंगल हम सबसे पहले देखेंगे, तो एंगल क्या है, ए है, ये हमारा कोण है, यानी कि तो इस ट्रायंगल में ये कोण कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ये कोण, है ना, ये कोण यहाँ पे है, यानी कि इसके अनुसार हम इसमें लेंगे लंब, आधार और कर्ण लेंगे। तो कर्ण तो सबसे पहला नंबर की फिक्स है यहाँ पे कि ये होगा हमारा कर्ण, क्योंकि हम बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कर्ण। तो ये पी तो हमको पता हो गया, यानी कि अगर एंगल हम ए लेंगे ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जब एंगल ए रहेगा तब सामने वाला पी रहेगा, जब सामने वाला पी रहेगा और एच हम एच देवे किया, एच पते है कि ये वाला एच है, ये वाला क्या है, ये वाला भुजा जो है AC ये एच है, और ये एंगल ए कह रहा है, यानी कि एंगल ए यहाँ पे दिया है, तो ए के सामने वाला क्या है, लंब है, यानी पी का मान ही दिया है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार, यानी कि ये एंगल के अनुसार ये वाला पी हो जाएगा, और ये जब पी हो जाएगा, एच पता है तो बी हमारा ये हो गया, है ना। और एच तो हमको यहाँ पे ज्ञात नहीं किया हुआ है, तो एच हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एच ज्ञात कर लेते हैं। एच बराबर हम आप लोग को बताए थे √P² प्लस में B²। तो √P², P का मान कितना है, P का मान कितना है, P का मान यहाँ पे कितना दिया है, 7 लंब आधार, यानी कि लंब कोई भी ले लीजिए,
यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 7, 7 के स्क्वायर। देखिए पी हम इसको ले लिए और बी हम इसको ले लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको ए के अनुसार नहीं चलना है, ये तो हमको कर्ण कर्ण के वर्ग बराबर में लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग, उसके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको एच का मान निकालना है, थोड़ी ना हमको साइन ए का मान निकालना है। अभी हमको एच का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम एच का मान निकालते हैं। तो एच का मान कितना आएगा? एच बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576, अब प्लस में कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 6 15 और 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6, यानी 625 आया। और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, इसलिए एच बराबर हमारा कितना सेंटीमीटर आ गया? 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे एच बराबर में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान पता हो गया। और अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार, यानी कि अब साइन ए बराबर में पी बटा एच है, तो साइन ए बराबर में क्या है? पी बटा में एच। तो ए के अनुसार पी क्या हो जाएगा? एंगल ए के अनुसार पी हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि बी सी, यानी कि बी सी और बटा में एच क्या हो जाएगा? तो एच हमारा यहाँ ए सी है, तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी का मान कितना है? 7 है, और ए सी का मान कितना है? 25 है, तो 7 बटा में 25, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, 7 बटा में 25 सेंटीमीटर में डाल दीजिएगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए हम ज्ञात करेंगे, तो कॉस ए बराबर होता है बी बटा में एच। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटा में एच। तो अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे एंगल कितना है? ए है, तो ए के अनुसार अगर हम लेते हैं तो ए हमारा ये है, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और एच तो हमको यहाँ दिया हुआ है, तो बी हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि बी हमारा ये हो जाएगा। तो बी बराबर कितना दिया है? यानी कि ए बी बटा में कितना हो जाएगा? एच का मान क्या है? ए सी है, यानी कि ए बी का मान कितना है? 24 है, और बटा में ए सी का मान कितना है? 25 है, 24 बटा में 25 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से बन जाएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है आपका, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। फिगर यही रहेगा, बस यहाँ पे साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, तो फिगर को हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, फिगर को हम यहीं पे रखते हैं ताकि आप लोग को दिखे। अब हम लोग को ज्ञात करना है साइन सी, यानी कि साइन सी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन सी बराबर वाट और कॉस सी बराबर में वाट। अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ तो पूछ रहा था साइन ए, यानी कि एंगल यहाँ पे ए दिया था, तो लंब हम ये मान रहे थे। अब यहाँ एंगल दिया है सी, पहले तो साइन सी बराबर में फॉर्मूला लिख लो पी बटा में एच। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो सी यहाँ पे ना है जी, ए यहाँ था तो लंब ये मान रहे थे, आधार ये हो जा रहा था। लेकिन जब एंगल हम ये वाला मानेंगे, सी वाला मानेंगे, तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसके अनुसार
सी के अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी के अनुसार पी हमारा क्या है, लंब है, तो लंब है तो लंब हमारा कितना है, ए बी है, यानी ए बी और बटा में हो जाएगा एच। एच कितना है, ए सी है, तो ए सी यहाँ पे लिखेंगे। और ए बी का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है दिया हुआ है अगला कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच। ये पहले लिख लेंगे। एंगल क्या है, सी है, यानी कि यही वाला एंगल है सी ही। तो पी हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या खोज रहा है, बी खोज रहा है, तो बी हमारा बी सी है, यानी कि बी सी बटा में ए सी। एच हमारा ए सी है, तो बी सी का मान कितना दिया है 7 और बटा में ए सी का मान है 25। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था ये और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि tan p माइनस में कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और ये वाला फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। tan p माइनस में कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम ज्ञात करके बता रहे हैं कैसे निकलेगा इसमें, ठीक। दूसरा का सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, तो 90 डिग्री दिया है कोण क्यू और r यहाँ पे दिया हुआ है, p यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर का पता नहीं है, ठीक है। क्यू आर आपका नहीं दिया है, इसका मतलब है कि क्यू आर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमको मान किसका किसका निकालना है, तो tan p माइनस में कॉट r का मान निकालना है, इतना बराबर वाट, ठीक है। तो हमको तो भाई इसका ज़रूर पड़ेगा, यानी कि इसका मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, यानी कि कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, तो एच के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर, यानी कि पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब एच जो है हमारा कितना है, एच हमारा ये वाला है पाइथागोरस के अनुसार, एच पी आर के स्क्वायर कर देंगे हम इसको, यानी कि पी आर के स्क्वायर बराबर में पी हमारा ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पी क्यू के स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर हमारा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। निकालना क्या है हमको, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को हम इधर ही छोड़ देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो पी आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर को इस साइड कर दो और ई दोनों को इस साइड कर दो, तो पी आर स्क्वायर और माइनस में पी क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर बराबर में पी आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है। इतना हो गया। अब मान पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बराबर में पी आर का कितना कम, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान यहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 के स्क्वायर और माइनस में 12 के स्क्वायर,
ठीक है, 13 के स्क्वायर माइनस में 12 के अनुसार इतना हो गया। अब आ जाइए, 13 के स्क्वायर कितना होता है, क्यू आर बराबर में यहाँ लिखाएगा 13 के स्क्वायर होता है 169 और माइनस में हो जाएगा 144। ठीक है, 169 में से 144 घटा दो तो 25 बचेगा, इसलिए क्यू आर बराबर में √25। और √25 कितना का उस वर्ग होता है, 5 का होता है, इसलिए क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। एकदम आसान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan p कह रहा है, ये इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार, tan p माइनस में cot r। ठीक, tan p कितना है, देखो यहाँ पे एंगल क्या कर रहा है, p लेने के लिए कर रहा है। फिर सबसे पहले तो tan p बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब को p से सूचित करते हैं और बटा में आधार को b से सूचित करते हैं। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा cot r बराबर में कितना होता है, तो tan के उल्टा होता है cot, तो इसका उल्टा कर दो b बटा में p। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, p के अनुसार लेने के लिए, एंगल इसमें क्या है p है, तो जब एंगल p लेंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल लेंगे, तो हमारा लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा आधार, क्योंकि ये तो एच है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, कर्ण होता है। तो जब हमारा लंब ये हो गया, कर्ण ये पता ही है, तो आधार है ना, ये बचेगा 12 सेंटीमीटर आधार है ना, पी क्यू आधार होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p बराबर में कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर की जगह पे कितना है 5 है, और बटा में b की जगह पे कितना है 12 माइनस। अब देखिए cot r कह रहा है, तो r, अब एंगल लेंगे, एंगल r लेंगे तो p हमारा 12 हो जाएगा और b हमारा 5 हो जाएगा। तो b हमारा 5 और p हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 ले लिए। अब ये दोनों घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों को काट दो तो बस ये कितना 0। ये हो गया हम लोगों का आंसर। आया समझ में? ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझा होगा, जिसको फार्मूला याद होगा वो बना लेगा। अब आता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड भी एकदम ईजी क्वेश्चन है कि नहीं? थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a बराबर 10a, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और 10a का मान परिकलित कीजिए। ये एकदम आसान है। साइन a का जब मान पता है तो कॉस a का मान भी पता हो जाएगा, और 10a का मान पता करना है। तो ये एकदम इजी है, इजी। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन को इसको साइड में कर देते हैं। बस कुछ दिन और उसके बाद बोर्ड पर आप लोग का क्लास चलेगा, बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आप लोग को 10 या 11 तारीख, मतलब 10 या 11 से स्टार्ट होगा। 11 लास्ट डेट, 11 से स्टार्ट हो सकता है, 11 से स्टार्ट हो जाएगा।
हो सकता है नहीं होगा। 11 से स्टार्ट होगा तो ये सब आप लोगों को डायरेक्टली बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ दिन अभी इसी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा 9 या 10 तक। उसके बाद 11 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड पर क्लास। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि साइन ए बराबर कितना दिया था, तो साइन ए बराबर आपका दिया था 3/4। साइन ए बराबर अगर 3/4 हो तो कॉस ए और एंड tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, कॉस ए एंड tan ए का मान ज्ञात करें। का मान क्या होगा? एकदम इजी सवाल है। देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो कंपैरिजन करिए, तो साइन ए बराबर दिया कितना है 3/4। तो देखिए तो P बराबर यहाँ से निकल गया, P बराबर 3 और H बराबर में 4। निकला कि नहीं निकला? P बराबर में 3 और H बराबर में 4 निकल गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, B का मान। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, B का मान निकाल लेंगे। तो B का मान, B बराबर हम फार्मूला बताए थे आप लोग को, देख पिछला क्लास में लिखवा अच्छा से बताए थे कि B बराबर क्या होगा। B हमारा आधार है, पाइथागोरस प्रमेय से ही चल रहे हैं हम। तो B हमारा आधार है, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के वर्ग यानी कि h² और माइनस में लंब के वर्ग यानी p²। ठीक है, ये हम आप लोग को फार्मूला बताए हुए थे। h², h का मान कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस में p कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर। अब बताइए 4 के 16 हो जाएगा और माइनस में 9, तो 16 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा 7, यानी रूट में हो जाएगा 7 बस। यानी इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं b बराबर में अंडर रूट 7। अब b का मान निकल गया, p का भी मान निकल गया, h का भी मान पता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या था, a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। तो इसका मतलब है कि p का मान, b का मान और h का मान तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि एंगल तीनों का क्या है सेम है। तो p b h कोई बदलेगा ही नहीं, जिसका एंगल सेम है उसमें p और b सब सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा b/h। b का मान कितना आया है √7, तो √7/h का मान कितना है 4 √7/4। ये हो गया आपका पहला आंसर। tan a, तो tan a बराबर में क्या है p/b होता है, तो p का मान कितना है 3 है, तो 3/b का मान कितना है, तो b का मान है √7। ये हो गया आपका आंसर। बस यही तो करना था तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग भी। चार नंबर में कहता है कि यदि 15 cot A हो तो 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा या बना लें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा नहीं पूरे बना लेते हैं, ठीक है ना। 4 का सॉल्यूशन
क्वेश्चन हमारा यहाँ गिवन में दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन में लिख सकते हैं 15 कॉट ए बराबर में दिया है 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर में 8 बटा में 15 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। और यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर में वाट। तो ये कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है बी बटा में पी। तो उसी पर तो पिछला क्वेश्चन जो बताया थर्ड नंबर वही वाला तो है सेम। देखिए तो उसमें पी बटा क्या दिया हुआ था, पी बटा एच दिया हुआ था, पी बटा नहीं पी भी दिया हुआ था, एच निकालना था। अब इसमें भी एच ही निकालना है कि नहीं। तो इसमें एच निकाल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 15 है तो 15 के स्क्वायर, और प्लस में बी का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर। एकदम आसान क्वेश्चन है। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब प्लस में 8 के स्क्वायर कितना होता है तो 64। अब 225 और 64 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 के 2। अब बताइए 289 किसका वर्ग होता है, इसलिए h बराबर में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का वर्ग क्या होता है 289 होता है। यानी कि h का मान 17 हो गया, p का मान 15 हो गया, b का मान 8 हो गया, तो साइन ए का मान नहीं निकल जाएगा। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो साइन ए, एंगल तो ए है सब में, तो एंगल ए है तो p और b, अब एच का मान सब में सेम ही रहेगा। तो p का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 15 है तो 15 लिख देंगे। अब h का मान कितना आया 17 आया, 17 लिख देंगे। ये हो गया आपका एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट था सेक ए। सेक ए भाई, तो सेक ए में क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा में बी। फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो फार्मूला अगर याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसको आप कितना भी सॉल्व कर लीजिए, अगर इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा बार बार तो ये लास्ट में जा कर के आप भूल भी सकते हैं, इसलिए इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो सेक ए बराबर में क्या है एच बटा में बी। एच का मान कितना आया 17, अब बी का मान कितना आया है, तो b का मान ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, b बराबर में 8 है, यानी कि 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 4 नंबर बन गया। अब 5 भी एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 5, तो 5 नंबर आपको दिया हुआ है। 5 का सॉल्यूशन है कि सेक थीटा बराबर में 13 बटा में क्या है 12 है। ठीक, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा आपको दिया हुआ है, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कितना त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में फंक्शन हम क्या को बताए थे 6 को बताए थे। तो 6 को में एक आपको दिया हुआ है सेक थीटा, तो बचा कौन कौन, तो बचा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारा 5 को बच गया। तो यही पांचों का क्या करने के लिए बोल रहा है, मान निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। तो यही पांचों का मान आप लोग निकाल दीजिए, बात खत्म है कि नहीं। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित
कीजिए। तो सेक थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा में बी, यानी एच बी का मान दिया हुआ है तो पी का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला का बहुत यूज है, पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फार्मूला है उसका बहुत यूज है। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, उसी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो p बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या कितना दिया हुआ है 13 है, तो 13 के स्क्वायर, और माइनस में b कितना दिया हुआ है 12 है, तो 12 के स्क्वायर। अब इसको देखिएगा 13 कितना, 13 के स्क्वायर कितना होता है तो 169, और माइनस में 144, तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, इसलिए p बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि 25 कितना का होता है तो 5 का होता है, यानी 5 हो जाएगा, यानी कि p बराबर में आ गया आपका 5। तो अब साइन थीटा, ये होमवर्क में रहेगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर में होता है p बटा एच, कॉस थीटा बराबर में होता है b बटा एच, और साइन कॉस और टेन लिख लो, टेन थीटा बराबर p बटा बी, और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है b बटा में p, और 2 2 4, अब एक और कौन है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को इधर सामने लिख लो, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में p। देख लीजिए एकदम आसान है। p का मान कितना आया 5 आया, एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान 13 है, 13।